Amidst the rising COVID numbers in India, global pharmacy giants like Pfizer and Moderna have sought indemnity protection from the government. इसका मतलब ये है कि they would not be held liable if their vaccines do any damage with the health of its citizens. Why do global giants like such need to apply for a indemnity clause at this stage? जी देखिए, इसमें कुछ नई बात नहीं है. दिस इज नॉट अ न्यू थिंग व्हेन इट कम्स टू वैक्सीनेशंस. वैक्सीनेशंस आर हाईली specialized kind of medications which takes in normal circumstances about 10 years to reach perfection, billions of dollars, according to one of the report in a reputed international medical journal Lancet. For two phases of trial to develop any vaccine, it requires roughly upwards of $100 million worth of investment. And to reach a stage where it can be safely mass produced and used on public, average time is 8 to 10 years. Now with COVID pandemic, it was a new threat before all of us. एक नई चीज थी, दुनिया को टाइम नहीं था लोगों के पास, इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा था. तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या किया, रिच कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, यूके, इन लोगों ने एडवांस पैसे दिए, काइंड ऑफ एक बेट लगाया कि भाई हम आप में, like US in last May struck a deal with AstraZeneca, $1.2 billion ट्रांसफर कर दिए when Trump was in the at the helm of affair. तो जब इस तरह की रिस्क ली जाती है तो, और जल्दबाजी में चीजें हो रही हैं with all the things being fast tracked, ये नॉर्मल इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है जो हर इंटरनेशनल वैक्सीन कंपनी करती है कि अब आपने ये एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में ये सारे स्टेप्स लिए हैं, तो हम ये प्रोड्यूस करके आए हैं, हमने बहुत सारे टेस्ट कर लिए हैं, ये सेफ है. लेकिन एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं. 1 in 2000, 1 in 1 million केसेस में कुछ हो सकता है. तो वहां पे अगर आप हम पे इंटरनेशनल लॉ या रेगुलेशंस लगा के मुझे किसी स्टेट में, किसी प्रांत में, किसी प्रोविंस में केसेस ठोकने लगोगे तो ये सारा मतलब ही डिफीट हो जाता है. अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनेशनल वेवर हटाने की बात हो रही है बिकॉज द फार्मेसी जायंट्स अक्रॉस द ग्लोब आर होल्डिंग पेटेंट्स. तो कंट्रीज लाइक इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैव बीन अर्जिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस टू रिमूव द पेटेंट वैक्सीन पे, ताकि वो वैक्सीन को डुप्लीकेट कर सकें. अब इसमें जो आर्ग्यूमेंट दूसरी साइड से आ रहा है वो ये है कि इंडिया डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर वैक्सीन एट सच अ लार्ज स्केल. ठीक है, तो where are we? I mean, is it right for countries like India and South Africa to ask for waiver, because inadvertently it doesn't make any sense? जी देखिए, डिमांड रखना कई बार अपने लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपील करने के लिए होता है कि हम भी कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन. We may be producing, we may be have a company called Serum Institute, which is the world's largest, biggest producers of vaccine, but सबकी कैपेबिलिटीज हैं. प्री कोविड ये सारा सिनेरियो था कि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हम लार्जेस्ट जेनेरिक ड्रग प्रोड्यूस करते हैं. इमरजेंसी में जहां पे जरूरत है, हमारी कैपेसिटी, पैसा. सीरम के आधार पूनावाला ने कितनी बार अपने मीडिया इंटरेक्शंस में कहा है कि हमको कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए. अगर हमको अपनी कैपेसिटी भी 60 मिलियन डोजेज अ मंथ से लेके 100 मिलियन पे जाना है, 3-4 हजार करोड़ का सीधा पैसा लगेगा, जिससे फिर नए लाइंस बनेंगे, प्लांट्स बनेंगे, रॉ मटेरियल प्रोक्योर होगा और लोगों को हायर किया जाएगा, अलग अलग शिफ्ट्स में काम होगा. तो ये इतनी मतलब वॉर लाइक सिचुएशन में तो हम लोग नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सच बात है. I somehow think there is more than meets the eye in this entire scenario. Okay, like Bill and Melinda Gates Foundation is at the center of this entire controversy. Okay. Now, Bill Gates has openly come out and said that we should not be giving out vaccine formulas for free to countries like India. India is a huge market. There's been some speculation that the changing intellectual property rules and allowing these vaccines, as you say, the recipe for these vaccines to be shared would be helpful. Do you think that would be helpful? No. Now, we all know that Bill Gates has made his fortune because of IP rights. चाहे वो Windows, Microsoft रहे हों, चाहे वो उनके products रहे हों, and there was a reason why Bill Gates was heavily criticized for his IP policies. अभी भी यहाँ पे lot of people have come out with the theory that Bill and Melinda Gates have been showing their profit side even when it comes to their foundation. It is rightly said, and by many quarters in the pharmaceutical industry, that because of Bill and Melinda Gates Foundation, AstraZeneca could not openly distribute
vaccines, Oxford had to enter into an exclusive right with AstraZeneca. Otherwise, पहले ऑक्सफोर्ड ने स्टेटमेंट दिया था कि हम ओपनली रॉयल्टी फ्री रखेंगे इसको वैक्सीन को. बट द मोमेंट बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन स्टेप्ड इन, दे रिड्यूस्ड, दे कर्टेल्ड द फ्री फ्लो ऑफ वैक्सीन. तो कहीं ना कहीं देयर इज मोर देन मीट्स द आई एज वेल का भी हिसाब किताब है. जी देखिए, ये एक व्यापार है. मतलब अगर हम इसको डिस्पैशनेटली देखें, जैसे फैक्ट्स हैं, फार्मा, मेडिसिन, दीज आर बिग बिजनेस. कंट्रीज के ये वन ऑफ द रिचेस्ट इंडस्ट्रीज होती हैं, अपार्ट फ्रॉम डिफेंस और ऑटो और ऑयल एंड गैस. दीज हैव ग्लोबल ऑडियंस. मेडिसिन किसी देश के नागरिक स्पेसिफिक या किसी रीजन स्पेसिफिक नहीं होती है. मेडिसिन बनती हैं वाइडर यूज के लिए. इमरजेंसी टाइम में हमें क्या करना चाहिए था, मेरे समझ से, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज पिछले साल किया था, जब वो पिछले साल मई में, आज से ठीक 12 महीने पहले, अगर कनाडा, यूएस, यूके, पेरू जैसे कंट्री ने एडवांस ऑर्डर पेश किए थे, पैसे दिए थे इन कंपनीज को कि आप ट्रायल करिए, फेल होगा तो हमारा रिस्क है, अगर पास होगा तो हमें सबसे पहले दीजिए. And as on date, there is a report which says that Canada has procured 300 million doses from Pfizer, Moderna अलग. अपनी पॉपुलेशन को वो 5 से 6 टाइम्स वैक्सीनेट कर सकते हैं. उन्होंने स्टॉक किया हुआ है. यूएस अपने पॉपुलेशन को करंट स्टॉक पाइल पे 2 बार एटलीस्ट कर सकता है. मतलब 2-2 डोज 2-2 बार लगा सकते हैं. और उसके अलावा एस्ट्राजेनेका का तो अभी यूएस एफडीए अप्रूवल भी नहीं है. उनकी 300 मिलियन डोजेस उनके पास पड़ी हुई हैं. तो क्या हम नहीं कर सकते थे, ये क्वेश्चन है फॉर एवरीबॉडी टू थिंक. हम पिछले साल, वेरी गुड टू से, लेट्स बी सेल्फ रिलायंट, लेट्स बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग. बट आज उसके रिजल्ट सामने नहीं है. तभी ये सवाल उठ रहा है लोगों के मन में कि जब हमने इंडिजिनियसली कुछ डेवलप ही नहीं किया है, तो हमें तो दूसरों पे डिपेंड करना पड़ेगा. और फिर दूसरों पे डिपेंड करना मतलब, आज फाइजर या मॉडर्ना कहता है हमें नहीं इंटरेस्ट है आने का, या हमारे टर्म्स पे आना है, तो चॉइस क्या है हमारे पास? वैक्सीनेशन ऐसा नहीं कि सबने बना रखा है. जिनके पास है जल्दी से जल्दी लाओ, अपने पॉपुलेशन को इनोकुलेट करो और इसको वायरस का चेन ब्रेक करो. उसके बाद होप की वर्ल्ड में पैरेलली जो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, कल को कोई क्योर या कोई और इफेक्टिव वैक्सीनेशन आ जाएगी. What is the current solution right now? Should we urge WTO to lift off the patent act, waiver कर दे उस पे, ताकि डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया को मेडिसिन फ्री में मिल पाए और वैक्सीन फ्री में मिल पाए. और वी शुड गेट लाइसेंस, लाइक सेरम इंस्टीट्यूट ने लाइसेंस लिया था एस्ट्राजेनेका से, वैसे ही लाइसेंस इनेबल कर देना चाहिए. या फिर भारत बायोटेक जो कि इंडिया का प्रोडक्ट है, कोवैक्सिन जो कि इंडिया का प्रोडक्ट है, दे शुड बी रेप्लिकेटेड. बट वहां हमारे पास रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आ जाती है. वी डू नॉट हैव इनफ रॉ मटेरियल. वहां पे यूएस फिर हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है दैट इट डज नॉट वांट टू गिव अस रॉ मटेरियल एज वेल. व्हाट शुड वी डू? इन माय व्यू देयर कुड बी मल्टी प्रोंग तरीके से इसको प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए. दे कैन नॉट बी वन सॉल्यूशन, वन साइज फिट ऑल अब नहीं है. एक लेवल पे ट्राई टू इंपोर्ट, ट्राई टू अलाउ. स्पुतनिक को दिया हुआ है. Can we ensure that more and more doses start landing in India? And then Dr. Reddy's has said that they can only manufacture by July or August. अगले हैं. ऐसे ही क्या हम, और जहां भी हो चुका है, क्या हम उन किसी तरह से कुछ मिलियन डोजेस, कुछ तो करना है, हमें लाना है अभी के लिए. मई में क्या करेंगे? टारगेट क्लियर होना चाहिए. जून में कितने कर सकते हैं? टारगेट क्लियर होना चाहिए. किन शहरों में कर सकते हैं? हॉटस्पॉट्स में पहले करें, इन्फेक्टेड जगह करें, या उनका प्रायोरिटाइजेशन, रोड मैप, कहां डिप्लॉय होगा, कैसे आएगा, ताकि अभी की तकलीफ आदमी सह भी लेगा तो, लेकिन आगे पता होना चाहिए कि इस महीने के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हमें लगना लगेगा. कहीं पे भीड़ नहीं होगी. आराम से बुक करो, स्लॉट लो, लगवाओ, काम करो, अपने काम पे चलो. बाय द टाइम वायरस का स्प्रेड रुकता है. दूसरा, लाइसेंसिंग करना चाहिए. सिंगापुर की कुछ कंपनीज आर कमिंग आउट एंड से कि हम बना सकते हैं, कोई और कंट्री में बना सकते हैं. लेट्स एक्सप्लोर दोज रीजंस. आई एम श्योर आवर decision makers must be in touch with them. They should be in touch with them to Ashish, there is supply chain बननी है. हमारी population बहुत बड़ी है. Exactly. और अभी 90-100 करोड़ लोगों को लगाना बहुत बड़ी चीज है. अभी तो उतने डोजेज, दुनिया के टोटल डोजेज शायद उतने अभी प्रोड्यूस हुए हैं या उतने के आसपास ही होंगे. करेक्ट. और आशीष, इसमें भी ना स्पेसिफिकेशन है, लाइक WTO का जो पेटेंट एक्ट है, विच इज स्पेसिफिक टुवर्ड्स की, मतलब उसमें एक ऑल्टरेशन होता है एपिडेमिक के फॉर्म में, जैसे एड्स हो गया या फिर कोई बड़ा क्राइसिस किसी कंट्री को एंगल्फ लेता है. उसमें भी 2 एस्पेक्ट है, एक है प्रोडक्ट पेटेंट, एक है प्रोसेस पेटेंट. तो शुड वी रिलीव द प्रोसेस पेटेंट
क्योंकि प्रोडक्ट आपका यूनिक है, ठीक है, आपने वो आईपी आप नहीं कर सकते हो, आप प्रोडक्ट को रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो, पर आप दूसरे प्रोसेस से वही प्रोडक्ट बना सकते हो। तो उसमें भी आई थिंक इंडिया जैसे देशों में प्रोसेस का तो पता नहीं मुझे, क्योंकि प्रोसेस के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल और फैसिलिटीज नहीं है, बट आई थिंक प्रोडक्ट के ऊपर जो पेटेंट है वो WTO को हटाना चाहिए, ताकि डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया एंड साउथ अफ्रीका कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। देखिए, WHO के लेवल पे एक कोवैक्स नाम का एक यूनिवर्सली टू बी यूज्ड वैक्सीनेशन पे काम ऑलरेडी चल रहा है। ये डील पिछले साल ही हुई थी कि जब रिचर कंट्रीज आफ्टर प्रोक्योरिंग डोजेजेस फॉर देयर ओन पॉपुलेशन वुड बी फंडिंग दीज, वो पैसे देंगे और वो पैसे दे रहे हैं। WHO कोवैक्स के नाम से एक फॉर यूनिवर्सली टू बी डिप्लॉयड इन पुअरर कंट्रीज और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन अफ्रीका और एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सब जगह के लिए उस पे काम चल रहा है। तो वो एक रूट है जहां पे वो ओपन सोर्स, अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो वैक्सीनेशन डेवलप चल रही है काम। इंडिया को जो अभी जरूरत है वो है इमीडिएट डोजेज की, और साथ में हम कहां से ला सकते हैं, कौन हमें दे सकता है, क्या शर्तें हैं, ताकि कुछ ज्यादा मुनाफाखोरी भी नहीं हो, महंगा भी नहीं हो, लेकिन जो पैसे दे सकते हैं उनके लिए एक कैटेगरी होनी चाहिए, जो नहीं दे सकते उनके लिए, ऐसे कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय कल में रिपोर्ट्स के हिसाब से दे हैव आस्क्ड दीस क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट, कैन यू रिविजिट योर पॉलिसी, कैन यू relook at your vaccination policy and come back to us with possible solutions. Ashish, if we move to the other aspect, यहाँ पे सेंटर स्टेट के लिए अलग अलग प्राइसिंग है वैक्सीन सोर्स करने के लिए। तो has the center left the onus to the states कि भाई आप लोग अपने अपने तरीके से भी इसको डील करो, अब हमारे बस का नहीं? क्या हम इसको पल्स पोलियो ड्राइव की तरह, जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुआ था, वैसे नहीं चला सकते हैं? व्हाई इज देयर अ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द स्टेट्स एंड द सेंटर? बिल्कुल ये उसी तरफ जा रहा है। ये जब घोषणा की गई थी, when this news was announced that okay, now center is stepping back, states are free to negotiate with these pharma companies, that was in immediate reaction to sudden spike in the cases. So much halla happened post 15th of April. ये जो हम बातें स्थिति कर रहे हैं, ये 15 अप्रैल के रिएक्शन में जल्दबाजी में की गई कि भाई ठीक है, क्योंकि सब स्टेट्स यही बोल रहे थे कि बॉस हमारे राज्य के लिए तो है नहीं, हम कैसे करें। तो कोर्ट भी उसी तरफ इंडिकेशन कर रहा है कि कैन यू रन इट एट ए सेंट्रल लेवल, देयर शुड बी वन प्रोक्यूरर लाइक यू डिड इन द फेज 1। जब तक हम ग्लोबली हमें नहीं रिपोर्ट किया जा रहा था, तब तक चीजें शायद ढकी हुई थी। अब एवरीबडी इज कीपिंग ए क्लोज आई। बिलीव मी, सिर्फ ये हेल्थ केयर क्राइसिस नहीं है, इसके रिपल इफेक्ट हैं, इकोनॉमी कनेक्टेड है, इंडस्ट्रीज कनेक्टेड हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स कनेक्टेड हैं। अगर कंट्री की स्थिति बुरी होती रहेगी तो खामियाजा सिर्फ हेल्थ पे नहीं, जो है हमें भुगतना पड़ेगा, सबको भुगतना पड़ेगा। जैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज ने इसको स्टॉक कर लिया है, तो अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें हु हैव सक्सेसफुली काउंटर्ड कोविड, जहां पे अब गवर्नमेंट्स ने ये तक बोल दिया कि अब मास्क हटा करके घूम सकते हैं, बिल्कुल इन इकोनॉमीज ने ऐसा क्या सही किया जहां पे हम पीछे रह गए, हमारी सरकार पीछे रह गई? इन इकोनॉमी ने वही किया। देखिए, पहला आप अगर यूएस और यूके में दो एग्जांपल देता हूं, बोथ दीज गवर्नमेंट्स इन द EU and US, let's do EU, but UK का इसमें एक स्पेशल थिंग है। EU was behaving little bit differently and reacting to it differently than others. So what US did and what UK did and other EU countries did, initial reaction was it will be contained, don't worry, let's not go into mass panic, let's not shut business, let's not lock down industries. And then they started facing the brunt of it. UK के फर्स्ट फेज में करंट गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। सेम क्रिटिसिज्म आपको याद होगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी था। टोटल मिसहैंडलिंग, यहां तक कि उनके लीडर के पोडियम से ये जा रहा था कि अभी ईस्टर आएगा, ठीक हो जाएगा, अगले महीने ठीक हो जाएगा, 4th of July तक वी विल डिफीट देम। मास्क वो खैर डोनाल्ड ट्रम्प का पोडियम था, वहां से कुछ भी जा सकता था। बट जब सेकंड टाइम हुआ इनका, ये सितंबर अक्टूबर तक इन लोगों के कंट्रोल में नहीं आया, they did the simplest thing. First thing, let's shut down. How does the virus chain can be broken? Man to man transmission होती है, let's shut down, let's contain people, let's travel restriction लगाते हैं, वो पहला किया। दूसरा, लोगों के जॉब जाएंगे, they started transferring money, लोगों के अकाउंट में पैसा डालना शुरू किया है कि भाई आप घर में भी रह के चीजें खरीदेंगे तो पीछे फैक्ट्री में बनेगा, दुकानों से जाएगा आपके घर में,
इकोनॉमी उतनी ज्यादा अफेक्टेड नहीं होगी। लेट्स कंप्लीट द फर्स्ट एस्पेक्ट फर्स्ट। एक तो उन्होंने जी, नौकरियां इंश्योर करी, उसके बाद वैक्सीनेशन में दे बॉट द दे वो इंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट उन्होंने पहले ही कर दिया था, मई जून तक उन लोगों ने पैसे दे दिए थे, पैसे ट्रांसफर कर दिए, नो डिस्कशन डन, कोई नेशनल टीवी पे वहां डिबेट नहीं चल रही थी। एग्जैक्टली गवर्नमेंट हैड टू टेक अ डिसीजन, दे टुक अ डिसीजन, ट्रांसफर्ड दैट बिग अमाउंट, 1.2 बिलियन, 2 बिलियन, एंड दे 1 वैक्सीनेटेड बिलियन एंड दे डॉलर। ओन द आईपी एंड हाँ, वैक्सीनेटेड द एंटायर पॉपुलेशन। बिल्कुल। और ये सेफ बेट था एक तरह से कि भाई वर्ल्ड की जो बिगेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम उन पे पैसा लगा रहे हैं, उन्हें आज कैपिटल की जरूरत है। अगर फास्ट ट्रैक करना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा, नुकसान होगा हम लोग झेल लेंगे, पर अगर एक भी वैक्सीन सही निकली तो सबसे पहले किसको मिलेगी? जिसने पैसा दिया है। Is there something we can learn from these foreign countries as of now? I mean, जो vaccine racism है, वो तो like organizations and Bill and Melinda Gates Foundation have been criticized for it. And I remember Bill Gates giving a very stupid argument that if we have to transfer vaccine from one part of America to one part of India, that can only happen because we grant and we have that expertise. India at the same time exported close to 60 million doses of vaccine. और वहां पे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन्वॉल्व नहीं थे। तो देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक, डोंट यू थिंक लाइक अकॉर्डिंग टू मी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शुड बी चार्ज विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड टेररिज्म? दिस इज एब्सोल्यूट किलिंग ऑफ पीपल। जी, लेकिन देखिए वही तो समझदारी होती है ना। हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट किया, ये हमारा कंट्री का डिसीजन था। वो डिसीजन क्यों लिया गया? क्योंकि उस वक्त उन दिनों के नंबर्स वाकई में कम थे। ऐसा नहीं था कि ये वाली मारामारी सिचुएशन थी अप्रैल में जो हमने देखा है अभी, और अब मई में जो हम देख रहे हैं। उस समय के आंकड़ों के हिसाब से डाटा तो यही दिखा रहा था कि भाई कंट्रोल में आ चुका है, चीजें अब खुलने की तरफ जा रही हैं। लेट्स फोकस ऑन बजट, लेट्स फोकस ऑन इकोनॉमी, लेट्स फोकस ऑन स्टेप्स टू रिवाइव दिस इकोनॉमी, टू इंक्रीज स्पेंडिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जीडीपी। तो हमने शायद इन रेट्रोस्पेक्ट वो एक भूल दिखती है, बट उस टाइम के हिसाब से नंबर्स नहीं थे टू सपोर्ट। बट आई थिंक हमें दोनों तरफ से देखना चाहिए कि भाई सीख क्या सकते हैं। जो आपने बोला हेल्थ केयर पे, अब अगले आने वाले 20 साल तक इस सरकार को एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, मंथ ऑन मंथ प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए कोरोना एक दिन खत्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये चलता रहेगा जिंदगी भर। 1 साल में होता है, चाहे 2 साल में होता है, पर देयर विल बी अ डेट व्हेन इट विल नॉट बी अ डेडली डिजीज, बिकॉज वी हैव सीन इन द पास्ट कोई भी बड़े पैंडेमिक आए हैं, वो अल्टीमेटली खत्म होते हैं, कंट्रोल में आते हैं और उनकी दवा निकल जाती है। तो लेकिन उसके बाद क्या? शुड वी नॉट लर्न? सो लर्निंग विल बी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, चाहे वो कैसे भी लगाना है पैसे, चाहे सेस लगाना। हम इतनी चीजों पे सेस लगाते रहते हैं, हेल्थ पे भी लगाते हैं, लेकिन आज जब इस व्यवस्था की जरूरत गांव देहात डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, लेट्स फॉरगेट दिल्ली एंड मुंबई फॉर ए मोमेंट, आई मीन देयर इज ह्यूज लैक ऑफ रिसोर्सेज इन द हिंटरलैंड। जो स्थानीय अखबारों में चाहे रीजनल भाषा में खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। लोग मर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं, उन्हें लगता है कोई निमोनिया लाइक सिंड्रोम हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश के बहुत छोटे छोटे इलाकों से खबरें आ रही हैं। पर आशीष, इस टाइम गवर्नमेंट शुड कीप असाइड फिस्कल डेफिसिट वरीज, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बचेगा ही नहीं। अभी जो भी बजट में हमारी प्लानिंग हुई थी वो सब अभी अंडा बटा पराठा है। सर अभी आपको बताइए, इस बजट में 30,000 करोड़ 35,000 करोड़ का अमाउंट बताया गया था कोविड वैक्सीनेशन के लिए। अगर आप भारत वैक्सीन को, भारत बायोटेक और सीरम को दें तो एडवांस जो पैसे दिए गए हैं वो 4-4.5 हजार करोड़ के आसपास है। अभी भी 30,000 करोड़ ईयर मार्क जो है वो स्पेंड हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमें नहीं पता, और अगर नहीं हो रहा है तो अभी 30,000 करोड़ का कॉर्पस तो अभी लेके बैठे हैं जो वैक्सीनेशन के लिए ही वो रखा गया है। अगले महीने देयर शुड बी अ टाइम इन फ्यूचर आफ्टर विच नो क्रैशिंग ऑफ कोविन ऐप, नो of any vaccines or the time slots। कहीं भीड़ क्यों लगानी? हर चीज को हम ना इवेंट बन जाता है अल्टीमेटली, अनफॉर्चुनेटली। ये चीज लेनी है, भीड़ है बाहर, इस सेंटर में कितने लोग हैं? 500 की जगह है और 5,000 लोग बाहर खड़े हुए हैं। ये सिचुएशन लर्निंग इमीडिएट लेके हटानी है। हर जगह ड्राइव हो, चाहे स्कूल्स में हो, फैक्ट्रीज में हो, कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं ऑलरेडी। कॉर्पोरेट्स हैव स्टार्टेड शेयरिंग दैट सो एंड सो कॉर्पोरेट हैज सिक्योर्ड इतना अपने 4,000 एम्प्लॉय के लिए, अपने 2,000 एम्प्लॉय के लिए।
जब वो कर सकते हैं तो हर जगह हो सकता है। नहीं, अल्टीमेटली इस पे फ्री में तो होना चाहिए इस भैया पे ये। कॉर्पोरेट्स का काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ है आशीष, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिग टाइम कॉर्पोरेट्स, आदाब पूनावाला जो स्टेटमेंट दे करके निकले हैं लंदन की, बहुत बिग पीपल हैव बीन थ्रेटनिंग मी, इट इज दीज वेरी जो कॉर्पोरेट आप कह रहे हैं कि सीईओज। मिसअंडरस्टूड था। हाँ, जो आप कह रहे हैं मिसअंडरस्टूड था, तो प्रिसाइसली देयर वर दीज पावरफुल सीईओज एंड पॉलिटिशियंस और मे बी सीएम्स ऑफ स्टेट हु हैड बीन कॉलिंग हिम कि भाई हमारे एम्प्लॉइज को आप पहले वैक्सीनेट करो, बट ये दिस वाज प्रीसीडेड लॉजिकल बाय। है ना सर, वही एक दुकान दिख रही थी जहां बन रहा है चीजें। पर दुकान बनने भी तो आदाब पूनावाला ने अपनी ही दी। देखिए दैट्स अ चूक डिफरेंट। भूल जो हुई है वो हुई है, इसलिए तो आज हम इस स्थिति में हैं। अगर सब सही होता तो हम्म। ये स्थिति ही नहीं होती।